सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में, लिविंग फॉर जीसस में। और मैं पास्टर साइमन पीटर, जिसको परमेश्वर ने ये अगुवाई की कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं, वचनों के बीच में से कुछ बातों को आपके बीच में रख सकूं, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जिस पुस्तक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कुलुसियों। क्या नाम है? कुलुसियों। कौन याद रखेगा अगली बार तक? कुलुसियों, इंग्लिश में कुलुसियंस और हिंदी में कुलुसियों। ठीक है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक एक पुस्तक करके हमें परमेश्वर की बाइबल की स्टडी मिले। आप लोगों को मिल रही है तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यवान हैं। और क्या लिखा हुआ? पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वास भाइयों के नाम जो कुलुस्यों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर में तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये खत भी पौलुस प्रेरित ने ही लिखा है, और तीमुथियुस के साथ मिलकर, और कुलुसियों की कलीसिया के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अनुग्रह और शांति किसकी ओर से आती है? हाँ, अनुग्रह क्या होता है? जिस बात के हम खुद योगी नहीं है, योगदान नहीं है जिस चीज में हमारा, तब भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं। यानी कि जिस चीज के लिए हमने खुद मेहनत नहीं करी, फिर भी वो परमेश्वर चीज हमको दे दे। यानी कि हमारी मुक्ति कब परमेश्वर ने हमें दी? जब हम पापी ही थे, हमें नहीं तो पता था कि इस पाप में से हमने निकलना है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह मिला। इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, अनुग्रह मिला, है ना। क्योंकि हम सारी चीजों को अच्छा करते हुए, 99 चीजों को अच्छा करते हुए, अगर एक भी बात में चूक जाते तो हमारा स्थान फिर भी परमेश्वर के स्वर्गराज में ना हो पाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर ये अनुग्रह हुआ कि हम विश्वास करने से उसके बीच में हम और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस ट्रेनिंग को जब लेने गए हम दोनों, तो हमने क्या सीखा परमेश्वर से? कि हमारा उदाहरण कोई इंसान या कोई और लीडर के अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उदाहरण के रूप में उसको देखना है। हालांकि हर एक पासवान, हर एक परमेश्वर का दास दासी जब उसमें ढलता जाता है तो उसके अनुसार जीना सीख जाता है, तो वो भी हमारे उदाहरण के रूप में हमें चलना फिरना सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। जब हम चले फिरे और हमारे ऊपर कोई ऐसा निर्णय जो कि कठिन हो लेने के लिए हमारे ऊपर ऐसी परीक्षा आए, तो हमने परमेश्वर यीशु मसीह से को अपने सामने रख के ये देखना है कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह इस स्थिति में होता तो वो क्या करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इन वचनों को आप अच्छी रीति से समझे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि आपकी बुद्धि को खोले, क्योंकि बहुत सारे कम लोग होते हैं जो कि उत्तर दे पाते अगले संडे में। मुझे उसकी वजह अभी तक नहीं पता लग पा रही है। हम तुम्हारे लिए, तीसरी आयत, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर के दास दासी अपनी कलीसिया के लिए नित्य प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के बीच में आपके और बढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अब एक स्थिति में आप लोगों से पूछूंगा, बार बार मुझे उदाहरण एक ही चीज का आता है कि अगर कोई व्यक्ति शराबी है और वो व्यक्ति गिरजाघर में ना आए, परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, लेकिन आप दूर से प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो उस पर कितना असर होएगा बताइए? क्योंकि एक स्वतंत्र इच्छा उसको भी दी गई है। उस स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके उसने भी
कदम बढ़ाना है, और फिर प्रार्थनाएं भी असर करेंगी, है ना। और परमेश्वर के आप ज्यादा से ज्यादा ये प्रार्थना करते कि किसी तरह वो परमेश्वर के भवन में आ जाए। ऐसी प्रार्थना आप जरूर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उसकी शराब छूट जाए इसकी आप प्रार्थना ना कीजिए, इसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, करते रहिए, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर वो स्वभाव, वो इच्छा को पैदा करे जिससे वो अपने आप पर नियंत्रण करके सही निर्णय ले सके। ये प्रार्थना ज्यादा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोले कि वो जान सके कि मैंने क्या करना है, क्या करना है। अभी संसार और उसके प्रभु ने यानी कि दुष्ट ने उसकी बुद्धि को बंद कर रखा। आंखें होते हुए वो देखते नहीं, कान होते हुए वो सुनते नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जो दूसरे लोग हैं जो विश्वास परमेश्वर पे नहीं करते, कि जैसे उनके देवी देवता हैं वो भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ख हैं। लड्डू चढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा, शाम तक पड़ा रहेगा लड्डू। इंसान के आगे रखेंगे तो इंसान खा जाएगा। तो इंसान बड़ा हुआ कि वो मूर्ति वाला भगवान बड़ा हुआ? इंसान बड़ा हो गया ना उससे। और उसकी रचना भी इंसान नहीं करी है। उसका सृष्टिकर्ता कौन है? बनाया किसने उसको? ऊपर से नहीं उतर के आई हो, इंसान ने ही उसकी कारीगरी करी है। तो उसका सृष्टिकर्ता कौन है? इंसान है। हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? हमें परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है ना। तो सूरतें बहुत अच्छी दे दी हैं, सीरत अच्छी कर ले हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई हैं, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वासी लोग होते हैं वो आशा की हुई वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये पेन है तो ये पेन है, तो ये मैं ये कह सकता कि मुझे विश्वास है कि ये पेन है? ये तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेन है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं पर, कि जो चीज अभी है नहीं उस चीज को भी हम मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो चीज है। यानी कि हम जब प्रार्थनाएं करते रहते हैं तो हम प्रार्थना ये करते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, और ये विश्वास करते, आशा करते कि परमेश्वर ऐसा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास दृढ़ता के साथ जब हम करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छा होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है ना। जो चीज अभी है भी नहीं, है ना, हमारी नौकरी लगी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी नौकरी लग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास नौकरी नहीं है वो ऐसी चीज बोले कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे को नौकरी मिलेगी। बोलिए, जिनके पास नौकरी नहीं है वो चीज ये बोले, यीशु मसीह के नाम से मुझे नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर का दास प्रार्थना करता रहे, आप भी प्रार्थना करते रहिए, और उसके बाद कदम ना उठाएं तो नौकरी मिल जाएगी। बाहर निकलना होगा, है ना। कई लोगों के लिए मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कई लोग कहते हैं कि पास जी साढ़े प्रार्थना करो, कद नहीं कि सानू काम मिल जाए। मैं क्या, अच्छा जी। 1-2 महीने प्रार्थना करने के बाद मैंने उससे पूछा प्रार्थना तो कर रही, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? मैं क्या, कहां तू जा चुका है? कहता कहीं भी नहीं। मैं क्या बात। प्रार्थना परमेश्वर के नाम से कर दी है, और परमेश्वर ने हो सकता अलग अलग जगहों पे वो व्यक्ति भी तैयार कर दिया हो, लेकिन आप गए ही नहीं। कई लोगों ने वो बायोडाटा होता है ना, रिज्यूमे होता है, वो भी नहीं बनाया हुआ।
तो मैं क्या, मैं पहले तो मैं ये फिर ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसको तू बायोडाटा बनाना सिखा, इसको कदम उठाना सिखा, फिर प्रार्थना करूंगा कि नौकरी भी मिल जाए इसको। समझ रहे हैं बात को, कि हम प्रार्थना के साथ हमें कदम उठाना भी जरूरी है। हम प्रार्थना करें और कदम ना उठाएं तो कुछ भी नहीं। प्रार्थना करने के साथ हमें कदम भी उठाते रहना है, और कदम उठाएंगे तो परमेश्वर उसमें आपकी आशीष देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे हाथों के कार्य को आशीषित करूंगा। अगर हाथ हिलाएंगे भी तो फिर किस चीज में परमेश्वर आशीष दे? हाँ, परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों में आशीष देने वाला जिंदा परमेश्वर है। अगर हम हाथ ही नहीं हिलाएंगे तो परमेश्वर आशीष कहां पे दे? वो आपके थोड़े में बड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है, कि आपको थोड़ा ही नहीं लगेगा, वो ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो थोड़े के लिए हमें हाथ हिलाना पड़ेगा, वो अपने आप परमेश्वर ज्यादा कर देगा। एक और चैलेंज जो हमारी कलीसिया फेस कर रही है वो ये है कि दुआ करा के जाते हैं परमेश्वर के नाम से, हमें काम मिले, हमें काम मिले, हमें काम मिले। अब जब परमेश्वर काम दे देता तो हम परमेश्वर से ही दूर हट जाते। तो अब बताओ कि परमेश्वर के दास को ये प्रार्थना करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि परमेश्वर के दास की प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है, आपकी भी सुनता है। तो जब हम ये निश्चय करेंगे कि परमेश्वर तू हमें नौकरी दे ताकि मैं तेरे भवन में भी आ सकूं, और जो भी मेरे से बनता है, दशवंत निकालना है, कुछ भी निकालना है, ये परमेश्वर से वायदा करके तो देखिए। अच्छी से अच्छी चीज ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में देगा, करेगा। परमेश्वर से कहिए कि मैं परमेश्वर मुझे तू नौकरी दे, मैं संडे के लिए समय भी निकालूंगा और अपना दशवंत भी निकालूंगा, और जहां तक मेरे से हो पड़ेगा मैं तेरे कार्यों में भी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। क्योंकि अगर नौकरी मिलने से आपको परमेश्वर के भवन से अगर आप दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर को उसका कोई फायदा है? खुद बताइए, है ना? तो परमेश्वर को उसका कोई फायदा नहीं, तो परमेश्वर वो कार्य क्यों करेगा जिस वजह से आप परमेश्वर के भवन से ही दूर हो जाए, है ना? फिर भी कई लोग करते हैं, मुझे पता है कि हाँ भाई इसको नौकरी मिल जाएगी, ये फिर देखेगा कि वहां पे 500 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपये आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ। तो वहां पे सोचते हैं कि हम कुछ और निर्णय ले लें, जबकि ये नहीं पता कि और लेने से वो भी छूट जाएगा। क्योंकि वो सब कुछ दिया किसने है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जो कि अदृश्य परमेश्वर है, दिखता नहीं लेकिन सब चीजों पर कंट्रोल रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9वीं आयत, इसलिए जिस दिन से ये सुना हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा का पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब हम लोग किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि जो लोग बपतिस्मा नहीं पाए वो बपतिस्मा पा सकें, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, और जो बपतिस्मा पा लिए वो पवित्र आत्मा का वरदान भी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई लोग अंगीकार कर कर बैकस्लाइड हो गए, कई लोग बपतिस्मा लेकर बैकस्लाइड हो गए, पवित्र आत्मा तक पहुंचे ही नहीं, और फिर कई लोग पवित्र आत्मा पाकर भी बैकस्लाइड हो चुके। पवित्र आत्मा एक सामर्थी आत्मा है जो कि हमें ये परमेश्वर के वचनों को मानने की ताकत देता है। दुनिया में सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत देता है, दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे। कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं हमारी कलीसिया में? आप पाए हुए हैं पवित्र आत्मा? क्या होता है पवित्र आत्मा? जो हाथ खड़ा करें वो बताएं क्या होता है पवित्र आत्मा? हाँ जी। पवित्र
उस दिन मैंने जब व्हाट्सएप खोल रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आगे मेरे कोई आया वाइट कपड़ों में और मुझे मेरे सामने आया और मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, मैं कुछ भी बोल नहीं पाई और बस रोने लगी, मेरे आंसू ही नहीं निकले। तो वो आप कह सकते हो कि आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ, है ना। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको स्पर्श किया। पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। यानी कि वो एक सामर्थ की आत्मा है। जब सामर्थ की आत्मा आपके पास आती तो आप एक गवाह हो जाते हैं, आपके अंदर एक आग जलने लग जाती है। उसका एक चिन्ह है, बहुत से लोग उस चिन्ह को प्राप्त करते हैं। वो चिन्ह क्या है कि अन्य अन्य भाषा, जो भाषा आप नहीं जानते उस भाषा को आप बोलना शुरू कर देते हो, है ना। और वो भाषा एक स्वर्ग की भाषा होती है, जिस वजह से क्या होता है कि आप अपनी आत्मिक उन्नति करते हो। शरीर के लिए हम खाना, रोटी, ये सारी चीजें, अच्छा मीट, सारी चीजें, ऐसी अलग अलग चीजें खाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से उन्नति करने के लिए हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थनाएं करते हैं। फिर हमारी आत्मा स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि जब हमारा नश्वर शरीर मर जाएगा तो हमारी आत्मा जब ऊपर जाएगी तो वहां पे जब न्याय होगा तो हमारी आत्मा जब मजबूत होगी परमेश्वर के नाम से, तो वो हमारे लिए गवाह ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बताएं किसको मिला है पवित्र आत्मा? तो अभी हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो भी बपतिस्मा होता है। पहला बपतिस्मा पादरी आपको देता है, ठीक है। ये जो दूसरा बपतिस्मा है जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अन्य अन्य भाषाओं के वरदान, और उसके साथ आपको अलग अलग चीजें, वरदानों के साथ अलग अलग चीजें, कुछ अलग होगा जो कि आपकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग प्रार्थनाओं के द्वारा फिर लोगों की चंगाइयां मांगनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर स्वप्न दिखाने शुरू कर देता है। कुछ लोगों को परमेश्वर और अलग चिन्ह चमत्कारों के बीच में परमेश्वर ले जाना शुरू कर देता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ घर पे थोड़ी रखेंगे। अभी हम कई मर्तबा कई जगह पर हम डर जाते होंगे कि हम परमेश्वर के नाम से अपने आप को कहें कि हम मसीही हैं, तो शायद ये ना हो जाए, शायद वो ना हो जाए। तब आप में वो सामर्थ आ जाएगी कि आपको डर नहीं रहेगा कि सबसे ऊपर तो मेरा परमेश्वर है, उसके साथ ही तो सब कुछ है ना। तो जब पवित्र आत्मा आप पाओगे तो आप सामर्थ पाओगे। मैं किसी दिन पवित्र आत्मा के लिए भी टॉपिक पूरा एक बार एक डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज और सहनशीलता दिखाना एक सामर्थ की बात है। यह भी एक तरह से पवित्र आत्मा का फल है जो कि हमारे बीच में पाया जाता है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। क्षमा प्राप्त या क्षमा देने का अधिकार किसी भी देवी देवता को नहीं है, किसी भी गुरु को नहीं है। क्षमा वो ही पापों की दे सकता है जिसने कभी पाप ना किया हो। क्षमा देने का अधिकार तब प्राप्त होता उसको जब वो हमारे लिए बलिदान होकर हमारी मुक्ति का कारण बन गया। इसी कारण वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया, हमारा मुक्तिदाता बन गया। अगर वो ना होता तो हम क्षमा के लिए हम जितना मर्जी रोते गिड़गिड़ाते रहते, जितने मर्जी अच्छे काम करते रहते, लेकिन हमें स्वर्गराज की प्राप्ति नहीं होती। पिछले दिन में हम दोनों एक किताब पढ़ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था कि अच्छे कार्यों के द्वारा
कई लोग बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। और वहां पे क्या चीज समझने वाली है, वहां पे ये बात समझाई गई कि अच्छे कार्य करने से हम परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग की कुंजी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह में आकर अच्छे काम करेंगे तो आपको वहां पे और आपके ईंटें जुड़ती जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जब पहली चीज है वही आपने नहीं करी, यानी कि अंगीकार की प्रार्थना कर कर परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ही नहीं माना, तो हम फिर वहां पे प्रवेश कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, है ना। अब ये सोचिए कि एक राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है, उसके बाहर आप जो भी काम करते रहें, क्या राजा जानेगा उसको? नहीं जानेगा। लेकिन उसके राजा के बीच में आकर आप राजा को जब बोलेंगे कि मैं तेरे लिए ये सारे काम कर रहा हूं, तो फिर तो राजा जानेगा। हाँ, फिर राजा को सब कुछ पता होगा कि मेरा व्यक्ति क्या कर रहा है, और उसमें वो आपके साथ संग चलने वाला यहोवा है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो तो जो अदृश्य परमेश्वर जिसे हम देख नहीं सकते उसका वो प्रतिरूप है। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर को देखना चाहते तो परमेश्वर नहीं आएगा, यीशु मसीह आएगा हमारे सामने, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रतिरूप है ना। तो वही परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर की सारी जो चीजें पूरे संसार में है, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ही और उसी के द्वारा रची गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वो सब वस्तुओं में प्रथम है, उसी में सारी वस्तुएं स्थिर रहती हैं। तो हम अपने आप को स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम भी तो एक सृष्टिकर्ता की सृष्टि हैं, तो हमें अपने आप को स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, फिर हम उसके अनुसार चल फिर सकेंगे। वही सब वस्तुएं प्रथम और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है और वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया का सिर कौन है? पादरी, भविष्यवक्ता या प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह है उसका सिर। जिस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह होता है, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को, मेरे जैसे व्यक्तियों को खड़ा करा कि आप लोगों का अगुवा होकर ठहरे, है ना। नहीं तो सिर फिर भी प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी अधिकार के आगे हम खड़ा नहीं हो सकते, किसी भी प्रधानता के आगे उसके बिना हम खड़े नहीं रह सकते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए जब हम किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं उसके सामने, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम खड़े होते हैं तो वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं, आपसे भी डरती हैं। आप एक जरिया हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना कि हम ये कार्य कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर हो और चाहे स्वर्ग में। प्रभु चाहता कि यीशु मसीह में हम मेल करके
हम भी परमेश्वर के योग्य ठहरे, क्योंकि जो कार्य परमेश्वर हमसे चाहता था, अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि से चाहता था, वो हम कर नहीं पाए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आके कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसके कारण मैं तुम लोगों को भी माफ कर दूंगा। तुमने क्या करना है? तुमने केवल माफी मांगनी है विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम स्वर्गराज के अधिकारी तुम भी बन जाओगे, तुम भी बेटे और बेटियां बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसको शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अब सोचिए, जो कार्य शरीर में, जो पाप शरीर में हो रहे हैं, वो शारीरिक होकर ही मिटाना जरूरी था। परमेश्वर के नियम बहुत कठिन है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। कई बार ये भी एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, वहीं से कह देते तो हो जाता, लेकिन एक शारीरिक अवस्था में आकर उन चीजों पर विजय पाना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन चीजों पर हम शारीरिक होकर विजय नहीं पा रहे थे, उन चीजों पर शरीर में आकर ही विजय पाना जरूरी था, ताकि वो कह सके कि आप भी जब, आज मैं और आप भी जब दुनिया में जीते हैं, तब उसी रीति से परमेश्वर में होकर हम भी विजय की संतान होकर उसके अनुसार, उसी को अपना स्टैंडर्ड रख के उसके अनुसार हम चल फिर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के सब प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों के गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। और ये एक भेद की बात थी कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हमारी साल्वेशन कैसे हो सकती है, हमें उद्धार कैसे मिल सकता है। खोज रहे हैं कई लोग, कोई एक टांग पे खड़ा होकर हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर खड़े हुए, कोई कहीं खड़ा हुआ है, कोई बहुत तपस्या कर रहा है कि मुझे उस शब्द की जो देहधारी हुआ उसकी प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये परमेश्वर पर विश्वास करने वालों पर प्रकट हुआ। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया और हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया कि इस मार्ग पे चलोगे तो तुम नाश ना होगे, परंतु अनंत जीवन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन अनंत जीवन पाना चाहता है? हाँ, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहते हैं हम? प्रेम, प्रार्थना और वचनों के साथ जुड़ के आगे बढ़ते रहना, अच्छे कामों को करना, है ना। आइए सभी लोग खड़े हो जाए।